अगर आपने टॉपर बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीओ सर्विसेज के बारे में, बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडिया में क्या बीपीएम इंडस्ट्री है। साथ ही साथ एमएनसी जो कंपनियाँ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीओ सर्विसेज, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब क्या होता है बीपीओ, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। BPO also comes under IT services, as IT plays a very useful role in optimizing the business performance. The business industry is highly organized and hence various kind of jobs and outsourced in India. India has expertise in reducing costs with firm control on the quality of the सर्विस। मेन बीपीओ जो होता है वो सेवाओं का अर्थ होता है किसी बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से, किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बिजनेस का संचालन करना। बीपीओ भी आईटी सर्विस के अंडर में ही आता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो होता है, आईटी जो व्यवसाय होकर प्रदर्शन को अनुकूलित करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। बीपीओ इंडस्ट्री अत्यधिक ऑर्गेनाइज्ड है और इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की नौकरियों को आउटसोर्स किया जाता है। भारत के पास सेवा की गुणवत्ता पर दृढ़ नियंत्रण के साथ लागत कम करने की एक एक्सपर्टाइज है। आज के समय में अगर देखोगे आप, सारा काम लगभग सब हमारा बीपीओ सर्विस ही प्रोवाइडर जो है कर रहे हैं। जो बीपीओ कंपनी है वो सभी काम करते हैं, क्योंकि क्या है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होगा। जैसे आपके नेटवर्क नहीं आता तो आप कॉल करते हैं कंपनी में, तो कंपनी वाले खुद वो काम नहीं करते हैं, कस्टमर के खुद हैं, तो किसी न किसी बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं अपना काम कि भैया आप लीजिए, ये मेरा काम करिए, तो वो बीपीओ कंपनी करती है। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री का भी काम हो तो आईटी इंडस्ट्री वाले लगभग अब सब बीपीओ के थ्रू कोई ना कोई छोटे मोटे जो बीपीओ होते हैं या बड़े बड़े बीपीओ इंडस्ट्री हैं उनको देते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये आपको डेवलप करना है। क्योंकि जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, जो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर वो नहीं कर पाते हैं, वो उनको कम कास्ट में वो बीपीओ सर्विस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ तक कि आज के समय में गवर्नमेंट जो हमारा है वो भी बीपीओ के थ्रू ही अपना काम करा रहा है और आउटसोर्स में एम्प्लॉई अब तो अपॉइंट भी कर रहे हैं। लोग ज़्यादा सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जगह गवर्नमेंट अब आउटसोर्स के थ्रू अपने यहाँ हायरिंग कर रही है। लेकिन बीपीओ इंडस्ट्री भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। इसे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बोला जाता है। बीपीओ जो होता है वो कई सेवाएं जो हैं वो प्रोवाइड करता है। बीपीओ जो है कुछ सेवाएं इस प्रकार जो हैं आप देख लीजिए, वो कौन कौन सेवाएं प्रोवाइड करता है बीपीओ हमें। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उसके बाद ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस का भी काम करता है हमारा बीपीओ। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटर का भी बीपीओ काम करता है। मल्टीमीडिया और डिजाइन सर्विसेज का भी काम करता है बीपीओ इंडस्ट्री। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस का भी काम करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस का काम करता है और हेल्थ केयर सर्विस का भी काम हमारा बीपीओ ही करता है। सबसे ज़्यादा जो केयरिंग सर्विस होता है, हेल्पिंग सर्विस, ये मैक्सिमम करके बीपीओ ही इंडस्ट्री ही करती है मैक्सिमम तौर पर। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का पूरा काम यही देखता है, जो कस्टमर केयर वाला काम बीपीओ इंडस्ट्री ही देखता है। उसके साथ साथ आपका जो बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ
जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के होते हैं, जैसे जो आपका सिम कार्ड मोबाइल सर्विसेज का हो गया, इसका भी मैक्सिमम काम हमारा बीपीओ ही देखता है। मैंने बीपीओ में काम भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एजिस इंडस्ट्री एक बीपीओ चलाता है, एजिस, आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो एमएनसी कंपनी है, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। खैर, नेक्स्ट है आपका बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या होता है बीपीएम इंडस्ट्री? बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। द आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन fueling India's growth. In addition to contributing toward the country growth, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसे बोला जाता है, जीडीपी नाम सुने होंगे, टीवी पे जीडीपी आता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एंड एक्सपोर्ट्स, द ग्रो ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड इंडिया विथ अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स which includes creating employments, rising income levels and promoting exports. Main IT BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी मैंने बताया था, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट में योगदान के अलावा आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के विकास ने भारत को आर्थिक, इकोनॉमिक और सामाजिक लाभों का एक वाइड रेंज प्रदान किया है, जिसमें रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का सृजन, इनकम स्तर में बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना शामिल है। It has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge-based economy. This sector attracts among the largest investments by venture capitalists and has been credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country. The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contributions to India's GDP over the last decade, 2008 to 18. BPO service industry is doing exceptionally well in India because of the following advantage. मेन इनमें भारत को तकनीकी रूप से उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की छवि के साथ विश्व वर्ल्ड मैप पर स्थापित किया है। यह क्षेत्र, यह एरिया वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा सबसे बड़े निवेशों में से एक को आकर्षित करता है और इसे देश के कई लोगों के एंटरप्रेन्योर उद्यमों को सक्षम करने का श्रेय दिया जाता है। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री पिछले दशक 2008-18 में भारत में जीडीपी में राजस्व और योगदान में मामले में लगभग दोगुना हो गया था। निम्नलिखित जो फॉलोइंग फायदों के कारण बीपीओ जो है सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आगे क्या क्या उसके फायदे हैं, जैसे बीपीओ सर्विस क्या है, भारत में बीपीओ सेवा प्रदाता बेहतरीन सेवाएं देने के लिए हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। वे एरर फ्री और असाधारण सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांच का पालन करते हैं। बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट सर्विस। दे फॉलो क्वालिटी चेक टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्टेशनल सर्विस। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistical support. भारत सरकार जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट है आवश्यक बुनियादी ढांचा और रसद समर्थन प्रदान करके भारत में बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित कर रहा है। रसद क्या होता है, लॉजिस्टिक जो सर्विस होती है उसी को बोलते हैं।
सी पॉइंट है, बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग numerous type of BPO services in exceptional quality. मेन भारत में बीपीओ इंडस्ट्री अत्यधिक विकसित है और असाधारण गुणवत्ता में कई प्रकार की बीपीओ सेवाएं देने में ये सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। The organization within the IT BPM industry are categorized along the following parameters. IT BPM उद्योग जो इंडस्ट्री के भीतर ऑर्गेनाइज को निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार क्या क्या कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका सेक्टर, द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, मतलब साथ साथ सेवा कर रही है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग the organization provides revenues and size of operations. नेक्स्ट आपका है MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसका फुल MNC का फुल फॉर्म ही होता है मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब वो कंपनियां जो दो या दो से अधिक कंपनियों कंट्रीज में काम करते हैं। अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी हैं। हमारे यहाँ के रिलायंस हो गया, ये भी MNC कंपनी है। हमारे यहाँ का टाटा है, ये भी MNC कंपनी है। बाकी फॉरेन कंट्री है, माइक्रोसॉफ्ट हैं, एप्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है MNC कंपनी है। MNC क्या होता है? MNC हैज़ देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड आर ग्लोबल। MNC का जो हेडक्वार्टर होता है भारत के बाहर है, लेकिन वे भारत सहित दुनिया भर में कई स्थानों पर काम करते हैं। वे बाहरी ग्राहकों, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल हो, वो दोनों को पूरा करते हैं। ISP, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ISP started with their operations in India. Most of these operational have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. ISP, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स ने भारत में अपने संचालन के साथ शुरुआत की है। इन जो ऑर्गेनाइजेशनों में से अधिकांश का मुख्यालय क्या होता है? इंडिया में ही है, जबकि ये कई इंटरनेशनल स्थानों में कार्यालय इसके होते हैं। जबकि अधिकांश के पास ग्राहक आधार होता है जो वर्ल्ड ग्लोबली और के साथ साथ घरेलू डोमेस्टिक भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल भारत ग्राहकों के सेवा पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया में भी काम करते हैं और फॉरेन कंट्री में भी काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो सिर्फ इंडियंस को ही सर्विस को वो प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्रोवाइड वो सेंटर पे रखते हैं कि इंडिया को ही हम लोग ज़्यादा सर्विस देंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इन हाउस सेंटर GIC। GIC organization cater to the need of their parent companies only and do not serve external clients. These models allow the organization the option of keep IT operations in-house and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovations in cost-effective manners. GIC ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने मूल कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बाहरी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। यह मॉडल ऑर्गेनाइज्ड को IT संचालन को घर में रखने और एक ही समय में लेने का विकल्प देता है, अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार करने और लागत प्रभावी तरीके से इनोवेशंस के अवसरों की पेशकश करने का भी लाभ ये GIC देते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है।
कमेंट बॉक्स में आप जो बताइएगा कि बीपीओ और बीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए, और बीपीओ बीपीएम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।